हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मेरी माता बहन, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी बेटियाँ हैं जो एकादशी का व्रत रखती हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज आज एकादशी है और 3 जून है। आज 3 जून को आज अपरा एकादशी है और ये जेठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसे अपरा एकादशी कहते हैं। और इसके बाद जो एकादशी आएगी वह 17 तारीख के लगभग आएगी। मैं फिर बताऊंगी आपको, वीडियो जब बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी। तो 17 तारीख के लगभग है। और दोस्तों, वह निर्जला एकादशी होगी। और निर्जला एकादशी का आप लोग जानते हैं कितना बड़ा महत्व है कि निर्जला एकादशी का मतलब है कि आप एक दिन पहले से कोई भी चीज़ ऐसी ना खाएं। हाँ, पानी रात में ज़रूर पी सकते हैं आप। ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप पानी पी सकते हैं। और जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब एकादशी, निर्जला एकादशी आएगी, उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है। तो आप पता निकाल के रखें कि एकादशी का मुहूर्त 17 तारीख में कब शुरू होगा। और अभी मैं बताऊंगी, तारीख को कंफर्म करके बिल्कुल बताऊंगी कि कब शुरू होगा। तो जैसे व्रत 17-16 में शुरू होएगा, तो आप 16 की 17 की सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले आप जल पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आपको कुछ नहीं पीना है। और ब्रह्म मुहूर्त में भी आप जल जब पी सकते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त से कम 1 घंटा पहले पी सकते हैं। 1 घंटे पहले आपको पानी छोड़ना होगा, पीना नहीं पी सकते आप। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहती हूँ कि आज है ज्येष्ठ मास की एकादशी, अपरा एकादशी जिसे कहते हैं। और आज 3 जून है, दिन सोमवार है। तो आज व्रत रखें आप। और सभी जगह यही एकादशी है। मुझे कल बहुत कंफ्यूज कर दिया था कुछ लोगों ने कि एकादशी कल के बारे में, लेकिन मैं कंफर्म थी, फिर भी मेरे को कंफ्यूज कर दिया था लोगों ने। और 3 जून आज ही तारीख है, आज ही व्रत है एकादशी का। और दोस्तों, व्रत को बड़े विधि विधान से आपको रखना है। भगवान के आगे भगवान को पंचामृत से नहलाएं और सवेरे उठें। मैं उठी भी तो बहुत सवेरा की हूँ। मैं लगभग 5 बजे की उठी हुई हूँ। और भगवान को पंचामृत से नहलाएं और प्रसाद में तुलसी जी का पत्ता ज़रूर रखें। दोस्तों, जब कभी मजबूरी होती है तो नहीं रख पाते हैं, तो इतना भी नहीं है कि नहीं रख पाते, तो अब क्या करें, कहाँ नहीं मिलता तो कहाँ से लाएं। तो अगर कहीं से आपके पास पहले कहीं का टूटा पत्ता रखा तो वो भी आप प्रसाद में रख सकते हैं दोस्तों। और भगवान के आसन पे पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान को पंचामृत से नहलाएं। और दोस्तों, अपना भगवान की अलमारी सारी साफ करके और सभी भगवानों को पहले पवित्र, जब भी हम कहीं पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब पंडित जी कहीं हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो सबसे पहले लोटे के जल को हाथ में लेके ऐसे छिड़कते हैं सब सामानों पे और भगवान के ऊपर, सबके ऊपर छिड़कते हैं। इंसान जितने बैठते हैं पूजा पाठ में, जितने भी व्यक्ति बैठते हैं, सब पे जल छिड़कते हैं। तो पवित्रीकरण का मतलब है पवित्र करना। तो जितना भी हम सामान वहाँ पे रखा है या हम बैठे हैं, चाहे हम नहा लिए, फिर भी हम कोई चीज़ अच्छी बुरी जैसे छू लेते हैं तो उसकी वजह से पवित्रीकरण किया जाता है, जिससे सब मंत्रों के साथ किया जाता है, जिससे सब चीज़ें शुद्ध हो जाएं। तो इसलिए पवित्रीकरण किया जाता है। तो फिर आप पवित्रीकरण करें और पवित्रीकरण के बाद आप भगवान को तिलक लगाएं। पवित्रीकरण में मंत्र है, अगर आप याद कर सकें तो याद कर लें किताब में से,
ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थां गतो पिवा स्मृत काक्षम स भार्यावंत्रः शुचि ओम पुनात पुंडरी काक्षः पुनात पुंडरी काक्षा। तो यह मंत्र है शुद्धिकरण का मंत्र है। तो आप शुद्ध सब सामानों पे जल छिड़कें। उसके बाद आप भगवान के तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम आपदाम अर्थे नित्यम देवी लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो ये चंदन का तिलक है, चंदन का मंत्र है। तो आप सबके चंदन लगाएं, भगवान को सबको चंदन लगाएं। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करें, और दीपक प्रज्वलित करने का भी मंत्र है। तो मैं करती हूँ, नित्य ही करती हूँ, लेकिन आप लोग भी किताब से कर सकते हैं। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा, ओम अग्नि वर्च ज्योति वर्च स्वाहा, ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्य वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा। तो ये मंत्र है। तो ये इस तरह का मंत्र हम ज्योति जब जलाते हैं तो हम ज्योति में भी बोलते हैं। मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे याद है, मैंने कई बार अपने गुरुकुल में जा कर के वनस्थली में जा कर के मैंने कई बार वहाँ पर ट्रेनिंग करी है, पूजा पाठ की। तो मुझे इससे थोड़ा बहुत याद होता है। बल्कि अब मैं जगह जगह नहीं जाती हूँ, पहले मैं जगह जगह हवन करने जाया करती थी। तो मेरे को सब मुँह जबानी मंत्र याद ही रहते थे। ये अब भी याद हैं, लेकिन थोड़े से उन्होंने मंत्र और बढ़ा दिए हैं यज्ञ में। तो मैं अब जाती नहीं हूँ, वरना मैं अपने जवानी के समय में एक के घर में हम 24-24 एक हर इतवार को 24-24 घरों में हम यज्ञ किया करते थे दोस्तों। और अब मैं नहीं जाती हूँ, बहुत कम। अगर कोई ज़बरदस्ती बुला लेता तो चली जाती हूँ, वरना नहीं जाती हूँ अब मैं। लेकिन हाँ, मुझे आता सब कुछ है। तो मैं इसी बेस पे ये वीडियो बनाया करती हूँ हमेशा, वरना मेरी हिम्मत ही क्या थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मैंने गुरुकुल से शिक्षा ली है। मेरे गुरु श्री आचार्य श्री राम शर्मा हैं, जो कि जिन्होंने 4 वेदों का हिंदी में अनुवाद किया है। उनके साथ सरस्वती माता हर समय रहती थी, सब देवियाँ उनके साथ हमेशा रहा करती थी, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि फिर पूजा भगवान के तिलक लगाएं और वो करें। और फिर उसके बाद दोस्तों तिलक लगाने के बाद हाथ में आप अपने यूँ हाथ के उल्टे हाथ के को सीधे हाथ में रखें। और ऐसे रखने के बाद आप उसमें 3 कलावे तोड़ के रखें और एक फल रखें, पैसे रखें, मिठाई हो तो मिठाई रख लें, नहीं बतासे रख लें। कलावे 3 तोड़ के तागे के कलावे, और 3 चम्मच ज़रा सा जल अपने उसमें रखें और हल्का सा रोली का छींटा दे दें और पैसे रख लें दक्षिणा के लिए। तो आप लोग दक्षिणा के लिए पैसे रखें और भगवान के आगे कहें कि हे भगवान, मैं आज एकादशी का व्रत रखूँगा या रखूँगी, और मैं यह सब भगवान के समर्पण करती हूँ। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप इच्छा भी बोल सकती हैं। और मैं भगवान आज इस काम के निमित्त यह व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, या माता पिता के निमित्त मैं यह व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। तो आप ऐसे संकल्प करके अपना गोत्र बोलें और अपने शहर का नाम बोलें, दिन का नाम बोलें और अपने माता पिता का नाम भी बोलें, क्योंकि माता पिता से ही आप पैदा हुए हैं। तो माता पिता का नाम भी बोलें और सब बोल के, पहले माता पिता का नाम बोल के, अपना नाम बोल के, गोत्र का बोल के, उसके बाद व्रत किसके निमित्त कर रहे हो, या वह आप व्रत कर ही रहे हो भगवान के निमित्त कर रहे हो तो बोलो और कह के भगवान के आगे समर्पण कर दें। भगवान के आगे वो चढ़ा दें जो आपने हाथ में ले रखा है। तो फिर उसके बाद दोस्तों भगवान की घंटी बजाएं। घंटी से नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है वो भाग जाती हैं। और उसके बाद आप कथा करें। कथा करने के बाद भगवान को भोग लगाएं
और हो सके तो माला का जाप करें और ज़मीन पे सोएं और किसी से बहस ना करें, झूठ ना बोलें, किसी से मिथ्या बेमतलब में कहीं खड़े होकर चर्चा ना करें। व्रत रखने पर कम से कम चर्चा करें, कम से कम बोलें और किसी को गलत ना बोलें, गाली ना दें और अपने जहाँ तक वो अपने घर रहें। एक तो गर्मी बहुत है, गर्मी में मौसम वैसे भी ख़राब है, तो आप घर में रहें। और गौ माता को आप कुछ भी फल खिला सकते हैं, कुट्टी के पैसे भी दे सकते हैं। अगर आपके गाय नहीं है तो गौशाला, अगर आपके घर के पास कहीं गौशाला है तो उस गौशाला में आप पैसे दे आएँ और गौ माता के पैर छू के आएँ। और अगर आपके पैसा हो, अगर आपके पास पैसा हो तो गाय को आप गाय के ऊपर चद्दर भी चढ़ा सकते हैं, उसे शॉल भी उड़ा सकते हैं। तो शॉल भी उड़ा सकते हैं, मतलब शॉल क्या, साड़ी भी उड़ा सकते हैं। और अपने जीते ज़िंदगी एक बार गौ दान ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। मरने के समय अगर आपने गौ दान करा तो क्या फ़ायदा, जब आपको होश नहीं होगा और आपके बच्चे आपसे हाथ में पकड़ के गाय दान करवाएंगे तो वो दान है, पर जो आप जीते ज़िंदगी अगर गऊ का दान करोगी तो आपके मन में कितनी संतुष्टि होगी। और आत्मा आपकी इस लोक से जब जाएगी तो आपकी आत्मा को याद रहेगा कि मैंने गऊ दान करी थी। तो क्योंकि वहाँ पे भी भगवान के यहाँ भी कहते हैं कि अगर तुमने कुछ करा है तो याद कर लो। जैसा कि लोग कहते हैं, मैं तो उस तरह बता रही हूँ कि, और ये गलत भी नहीं है, जो सच्चाई है वो है। और अगर सच्चाई नहीं होती तो आप ये बताओ, ये आदमी मरने के बाद कहाँ चला जाता है। और बहुत से लोग पुनर्जन्म लेते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, दोबारा कहाँ रहते हैं। तो कितने आदमी आए हैं मरने के बाद दोबारा जन्म लिया है, कितने उदाहरण मैं आपको बता दूंगी। लेकिन वो बताते हैं कि लोक परलोक सब होता है। तो एक लड़के ने तो यहाँ तक बताया हरियाणा की, कि जो मरने के बाद हम लोग अपने पितरों को जो कपड़े वपड़े देते हैं, तो वह कह रहा था कपड़े हमें नहीं मिलते, लेकिन हाँ आत्मा को भूख ऐसे ही लगती है जैसे जिंदा में लगती है, इसी तरह भूख लगती है आत्मा को। तो दोस्तों गौदान आप जिंदा रहें तो अच्छा है। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकादशी का उद्यापन आप कभी भी ना करें, क्योंकि उद्यापन करने के बाद आप एकादशी के दिन देर से सो के उठेंगे। आप कहोगे आज तो मेरा व्रत है ही नहीं, आज तो चाहे मैं कुछ भी खा लूँ। और देखो आप दोस्तों, जिस दिन एकादशी का व्रत होता है तो हमें सारा दिन ये याद रहता है तो मेरा व्रत है, आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, आज मैं ये नहीं खाऊंगी। यानी कि आपको हर वक्त भगवान का याद रहेगा, भगवान का नाम हमेशा याद रहेगा जब तक पूरा दिन नहीं बीतेगा। अगले दिन तक जब तक आप सीधा नहीं निकालोगे आपको एकादशी का एहसास रहेगा। तो इसलिए व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। रही एकादशी में उद्यापन में जो आप लोग दान करते हैं, तो दान तो आप मेरी बहनों मेरे भाइयों, दान तो हम बिना उसके भी कर सकते हैं। आप हर एकादशी को कभी छाता दान कर दें, कभी जूता दान कर दें, कभी कपड़े दान कर दें, कभी टॉर्च कर दें, कभी कपड़े कर दें, कभी खाने की वस्तु कर दें, कभी अनाज कर दें, कभी चावल दान कर दें। आप हर एकादशी को एक एक चीज़ दान कर दें। ज़रूरी नहीं है कि इसका उद्यापन, जिसे बहुत से लोग कहते हैं ब्राह्मण, कि इसका उद्यापन ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा अगर तुम पे नहीं है तो उद्यापन कितना पैसा उद्यापन में लग जाता है, कम से कम 10-20 हज़ार 20 हज़ार तो आप मान के चलो, इससे भी ज़्यादा लग जाता है। ना किसी पे इतना पैसा होगा ना वो उद्यापन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मैं बनारस गई थी, मैंने बनारस में जितनी पूजा होती है हमारे इधर की तरफ इतनी पूजा नहीं होती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन क्षेत्रों में बहुत पूजा होती है, पर इतनी पूजा नहीं होती, इतना व्रत का नेम नहीं करते यहाँ के लोग जितना बनारस के लोग करते हैं। आप देखते हैं चंदन छठ का व्रत आता है, किस तरह वहाँ के लोग 3 दिन तक का व्रत करते हैं और व्रत के दिन पानी में खड़े होकर सूर्य देव की पूजा करते हैं और तब जाके उनका पति उन्हें जल पिलाता है और उसके बाद वो व्रत खोलते हैं। तो मैंने वहाँ पे कई औरतों से पूछा कि उद्यापन करना चाहिए, वहाँ की औरतों ने मना कर दिया।
और मैंने वहाँ की बुजुर्ग औरतों से पूछा, कहने लगी नहीं, उदापन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप मत करें। और मैंने एक बार एक संत महात्मा के बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, उनसे भी मैंने सुना था। अगर मेरी को आप वीडियो अगर दोबारा मिलेगी तो मैं फिर आपको बताऊंगी, लेकिन आप खुद भी सर्च करके देखना। यह कह के सर्च करना कि हमें उदापन करना चाहिए या नहीं चाहिए। एक संत आए थे, बहुत माने हुए संत थे, उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए। क्यों आप भगवान की पूजा से विमुख होना चाहती हो? क्यों भगवान का नाम छोड़ना चाहती हो? क्यों उदापन करना चाहती हो? क्या ये उदापन करके आप भगवान का नाम नहीं लेना चाहती? तो दोस्तों कुल मिला के नहीं करना चाहिए। मैं इसका विरोध करती हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में, ब्राह्मणों को पूजने में या ब्राह्मणों को कुछ भी देने में मैं उसको नहीं मना करूँगी, क्योंकि शास्त्रों में भी ब्राह्मणों के प्रति बहुत कुछ लिखा है और मैं उसे मानती हूँ, मैं भी दे देती हूँ। जैसे मृत का भोजन होता है, तो कोई पूजा पाठ हो हम लोग करते ब्राह्मण से ही हैं, करवाते ब्राह्मण से हैं। परंतु जहाँ तक उदापन का, मैं इसके खिलाफ़ हूँ और मैंने कई बार कई लोगों से इस पे वार्तालाप भी करी है, वीडियो भी देखी है। तो ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल अपने मन से संशय निकाल दें। और मैंने भी उदापन नहीं किया है, ना मैं करूँगी। तो दोस्तों शाम को आप सेंधा नमक इस्तेमाल करना, और कोटू का आटा, बल्कि अब ठंडा होता है सिंगाड़े का आटा, तो सिंगाड़े का आटा आप इस्तेमाल करना और व्रत खोलना। और दोस्तों कल को आप सवेरे उठ के अगर आप पक्का खाना दान करते हैं तो सबसे अच्छा, और नहीं करते हैं तो कच्चा सीधा जिसे बोलते हैं, आलू, चावल, आटा और पैसे ज़रूर दें पंडित जी को, क्योंकि बिना अगर आप दक्षिणा दे के दान करोगे तो बिना दक्षिणा के दान नहीं लगता है। तो आप ज़रूर दें, दान में दक्षिणा ज़रूर दें और बता दें पंडित जी को कि हमने कल पूजा पाठ करी थी या हमने कल एकादशी का वो व्रत रखा था। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। और पूजा पाठ में फटे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा किसी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम कहीं जाएंगे वहाँ बातें होंगी, बातें जितनी बातें करेंगे हमारे पूजा का जो हमारी पूजा है उसका जो प्रभाव है वो क्षीण होता है बोलने से या चर्चा करने। क्योंकि हम औरतों के अंदर, हमारे अंदर आदत ही होती है, हम जहाँ बैठते हैं वहाँ एक आध कोई बुराई ज़रूर आती है किसी ना किसी की, और बुराई करने से हमारा जो हम पुण्य कमाते हैं वो घटता है, और जो जिसकी बुराई करते हैं वो पुण्य उसके पास जाता है। तो मेरी बहनों, जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बताया। और एकादशी आज ही है, आज 3 जून है, और कल को आपका व्रत सुबह को खोल लेना, 7 बजे तक अपना व्रत अवश्य खोल लेना, क्योंकि हर हालत में क्यों फिर तिरोसी लग जाएगी। और जिसका व्रत कल को भी है अगर तिरोसी का, तो आप अपना व्रत कोई फल खा करके खोल लेना और जल पी के खोल लेना, अपना व्रत खोल लेना, फल खा के खोल लेना अगर आपके कल कोई व्रत है तो। वरना आप अपना सवेरे उठ के अपना नहा धो के पूजा करके अपना व्रत खोल लेना। और यदि कोई बात आपको पूछनी हो या मेरी कोई बात गलत लगी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए। ये मैंने कोई भी जो भी मैं वीडियो हर बार बनाती हूँ इसमें मैं ज्ञान प्राप्त करके ही बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती हूँ। फिर भी अगर कोई गलती होती तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। थैंक यू सो मच। और आज ही एकादशी का व्रत रखना, 3 जून है आज, और कल 4 जून को व्रत आप खोल लेना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच।